स्पेस दे सकते हैं आपको. So how do we do that and how do we prove it? So on paper, proving it on paper is very important. So like basically if you see this, ये एमिनिटी ओपन स्पेस हो गया, हमारा बिल्डिंग हो गया, हमारा ये ABCD टॉवर्स हो गए हमारे. ये जो आर्चिज है हमारे, ये आर्चिज मदर अर्थ पे हमने 10% दे दिया, जो अराउंड 2400 स्क्वायर मीटर्स हो जाता है. उसके अलावा हमको इकोडेक लेवल पे एडिशनल एरिया जो हमने दिया था 8000 स्क्वायर मीटर, सो रिक्वायर्ड एरिया दे दिया. तो ये सब जब हम करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा जो फुटप्रिंट है 55% ऑफ द साइट इज कवर्ड बाय ग्रीन्स. ओके, सो इवन इफ दिस एरिया इज गोइंग टू बी अ पोडियम, इट इज गोइंग टू बी सर्विस फॉर पार्किंग एरिया. उसके अलावा ये जो पूरा एरिया हमारा ऑलमोस्ट इट अकाउंट्स टू 55% ऑफ द टोटल प्लॉट एरिया. जब हम लोग ग्राउंड फ्लोर देख रहे थे, वो ग्राउंड फ्लोर में व्हाट ऑल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू प्रपोज. तो ग्राउंड फ्लोर जो मदर अर्थ हमने प्रपोज कर रहा था, वहाँ पे वी कैन प्रपोज टर्फ्स, मल्टीपर्पज कोर्ट्स, फिर बाद में जॉगिंग ट्रैक्स, वॉकिंग ट्रैक्स दैट कैन बी प्रपोज्ड ओवर देयर. सरफेस पार्किंग, पोडियम 1. अभी हम लोग पोडियम 1 पे आ गए. आप ऊपर आने के लिए वी आर नॉट प्रपोजिंग एनी मैकेनाइज्ड मींस वी आर टॉकिंग ऑफ रैम्स. वी आर टॉकिंग ऑफ नॉट 1 बट वी आर टॉकिंग ऑफ 2 रैम्स. हम लोग 2 रैम दे रहे हैं, 6 मीटर का ड्राइवे बना रहे हैं. 6 मीटर का ड्राइवे में इंसिस्ट इसके लिए कर रहा हूँ कि ये जो भी आप कार्स देख रहे हैं, ये ऑल दिस कार्स आर 5.5 4.5 मीटर्स लेंथ, या स्मॉल या बिग कार जो भी आप बोलो. तो मेजरली दे आर ऑल बिग कार्स. अभी ये जब आप ड्राइवे देखते हैं तो 6 मीटर में जब आप बाहर निकालोगे गाड़ी, तो दूसरी गाड़ी को इशू नहीं आएगा, और अदर यू कैन जस्ट कम आउट एंड गो स्ट्रेट. अगेन जो मैं लूप बोल रहा था, whoever drives here they will relate to this, that आपको एक बार अगर गाड़ी निकालते हैं आप, तो ऐसे यू टर्न में जब आप गाड़ी घुमाते हो तो इट इज ऑलवेज वेरी इजी, आपको वापस आके यू टर्न नहीं मारना पड़ता. तो ऑल दिस लूप्स हैव बीन डिजाइन्ड. देन एट ग्राउंड फ्लोर वी हैड लॉबीज आउट हियर, 1 2 and 3 लॉबीज आउट हियर. सो ये जो है, ये क्रॉस जो मारा है हमने, दीज आर फॉर डबल हाइट्स. सो ग्राउंड फ्लोर में जो हमने लॉबीज प्रपोज करे थे, वो लॉबीज के आजू बाजू में दे विल बी एटलीस्ट 3 or 4 floating parkings. So when I say floating parking means it's not floating literally, it's an open empty parking space. So समझो शॉफर ड्रिवन कार है किसी का, या कोई आया है बंदा, तो वो गाड़ी तब तक आप वहाँ पे लगा के रख सकते हो टेम्पररीली, एंड देन यू कैन यूज दैट स्पेस फॉर पार्किंग फॉर 5-10 मिनट्स, और वहाँ से आप निकल जाओगे यहाँ पे. तो ये जो लॉबीज बनेंगे, दीज लॉबीज आर ऑल डबल हेड लॉबीज फॉर ऑल द बिल्डिंग. बैडमिंटन कोर्ट, enclosed बैडमिंटन कोर्ट, एयर कंडीशन बैडमिंटन कोर्ट, which starts from 3rd podium and goes right up to the 5th podium, जिसको हाइट 9 मीटर्स का लगता है. Along with that, if you see this particular area, हमने मल्टीपर्पज कोर्ट, जैसे हम लोग ये जो हॉल में बैठे, ये साइज का हमने मल्टीपर्पज हॉल प्रपोज किया है along with a smaller hall. So आज आप आ रहे हो डायरेक्टली यहाँ पे, ये स्कूल चालू रहता था तो हमको आने जाने में काफी दिक्कत होती थी, स्कूल वालों को दिक्कत होती थी. सो व्हाट वाज द अल्टरनेटिव, हम अलग से उसको एक एक्सेस दे सकते थे क्या? तो हमने क्या किया है, एक मल्टीपर्पज हॉल है, समझो किसी का फंक्शन है वहाँ पे बिल्डिंग में. सो ये एक हमने लॉबी क्रिएट किया है ग्राउंड फ्लोर में. सो ग्राउंड फ्लोर में मल्टीपर्पज हॉल या फिर आपका जो मेन क्लब एरिया है, उसको एक्सेस करने के लिए एक स्टेयरकेस और एक लिफ्ट अलग से हमने प्रपोज किया है. सो whoever people are going to come for that function are going to use these areas, they will be guided towards these areas, and they will be not putting a load on existing buildings service core. Very important, क्योंकि एक साथ अगर आप 200-300 लोग आ जाते हैं तो ये the kind of load that will come on these services will be very difficult to manage. तो वो सब सोच के हमने यहाँ पे अलग से एंट्री दे दिया है. They also will be feeling very welcome कि आपको यहाँ से एंटर करने मिलेगा, डायरेक्टली लॉबी टेक्स यू, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिक्योरिटी. जो सिक्योरिटी बोल सकते हैं, सर्वेलेंस बोल सकते हो आप इतने बड़े सोसाइटी में, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू आर लुकिंग एट दिस स्टेयरकेसेस. नाउ दिस स्टेयरकेसेस आर एज पर द पार्किंग नॉर्म्स और द CFO नॉर्म्स की 2 स्टेयरकेसेस के बीच में आपको मैक्सिमम 30 मीटर से ज्यादा जगह आप नहीं दे सकते फॉर इवैक्यूएशन. सो दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ. सो वो हमने प्रपोज करा है यहाँ पे. दिस इज द 3rd and 4th podium. Along with that we have servants toilets and spaces worked out for drivers waiting area. Then there can be say housekeeping. तो वो सब चीजें हो सकती. EV as I mentioned कि like EV तो अभी surface area, तो EV is definitely an amenity जो मिल ही जानी है. Next, all the lobbies will be connected at podium level, all the podium levels. So आप वहाँ पे गाड़ी पार्क करके you can walk into it. Now we are coming at this beautiful podium number 5. So this part of the podium is dedicated to my amenities. Rest all is all for the parking. इसके ऊपर हमारी गाड़ियाँ नहीं जाने वाली है.
The sixth parking podium is going to be all vehicular free zone. उसके अलावा ये जो एरिया है ये हमने ऐसा क्यों किया है नीचे, हम तो ऊपर भी बना सकते थे इसको, पूरा पार्किंग पोडियम क्यों नहीं बनाया. सो द पॉइंट इज व्हेन वी आर अबव दिस, इसका जो रूफ रहेगा वो रूफ हम लोग एमिनिटी के लिए यूज कर सकते हैं. सो वी आर मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट वी आर गेटिंग, जो हम लोग मैक्सिमम यूज कर पाएंगे. तो व्हाट ऑल आर वी प्रपोजिंग ओवर हियर? सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल आउट हियर, अनदर बैंक्वेट हॉल. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पैंट्री प्रपोज करा है. सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज द पेंट्री, जहाँ पे किचन को एक्सेस मिलेगा और यहाँ पे एक सर्विस कॉरिडोर दिया है जो दोनों को सर्विस कर सकता है. यहाँ पे जेंट्स एंड लेडीज चेंजिंग रूम्स है, टॉयलेट्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे यहाँ पे स्टेज के पीछे ग्रीन रूम है, वी आर प्रपोजिंग ग्रीन रूम आउट हियर अलॉन्ग विथ अ स्मॉल स्टोरेज. सो दिस ग्रीन रूम्स विल बी सेल्फ सफिशिएंट विद देयर सेल्फ टॉयलेट एंड एवरीथिंग. सो दिस बिकम्स योर बैंक्वेट हॉल एरिया. ये है, वी आर प्रपोज्ड अ सिनेमा थिएटर इनसाइड आउट हियर on this case. So this is a mini theater out here. This 11 number is indoor games. So ये indoor games, when I say it's table tennis, TT or whatever, but this is the space that has been created जो हम लोग यहाँ पे use कर सकते हैं. So all these amenities will be accessed from the Ecodec area. This is the beautiful gymnasium that we have over here. और ये gymnasium जो covered है उसके अलावा एक outdoor gymnasium का proposal भी यहाँ पे रखा हुआ है. Then we have this badminton court. सो यहाँ से भी आप ऊपर से देख पाओगे बैडमिंटन कोर्ट में, एंड यू कैन एक्सेस दिस बैडमिंटन कोर्ट ऑल्सो फ्रॉम दिस लेवल. तो समझो आप यहाँ से फर्स्ट ये 5th पोडियम पे आ गए यहाँ से, देन या 6th पोडियम पे से आप नीचे आ जाओगे. यहाँ पे यू विल गेट द कनेक्शन ऑफ दिस लिफ्ट. यू कैन गो 3 floors डाउन एंड यूज द बैडमिंटन कोर्ट आउट हियर. वी हैव दिस एल शेप, ब्यूटीफुल एल शेप स्विमिंग पूल आउट हियर. इंफिनिटी एज इज व्हाट वी आर प्रपोजिंग आउट हियर. उसके अलावा यहाँ पे ये थोड़ा सा लैंडस्केप एरिया आ जाएगा. सो यहाँ पे हमारा मंदिर है एग्जिस्टिंग, एंड वी हैव दिस लश ग्रीन एरिया. सो दैट इज द लोकेशन दैट वी आर टारगेटिंग. इंफिनिटी एज में से देखने के लिए कुछ तो चाहिए यार. यू कैन नॉट जस्ट लुक इनटू सम अदर्स बिल्डिंग. सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. ये बीएमसी का मार्केट है, ये तो ऊपर आने से ज़्यादा ऊंचा आएगा नहीं है. सो वी आर टॉकिंग ऑफ दिस एरिया. सो द पॉइंट इज, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी हम लोग सोच रहे हैं, दिस इज द डेप्थ इन विच द एंटायर डिजाइन हैज बीन थॉट ऑफ. ये जो एरिया देख रहे हैं हम लोग, दिस इज अ लाइब्रेरी एरिया. लाइब्रेरी एरिया बोल सकते हो, या यू कैन कॉल इट एज अ बिजनेस कोड और समथिंग लाइक दैट. इट कैन बी अप टू अस क्या करना है. ये हमारे थॉट प्रोसेस है. हमको लगा कि ये ऐसे एमिनिटीज डालनी चाहिए. सो जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में निकला है, दैट वी हैव पुट ओवर हियर. यहाँ पे हमारा लाउंजिंग एरिया है. नाउ दिस 8 number, दिस एंटायर एरिया इज अगेन सेमी कवर्ड ओपन टू स्काई. यहाँ पे हमने लाउंजिंग एरिया अलग से बनाया हुआ है, वेयर यू कैन सिट एंड एंजॉय एंड रिलैक्स. सो एनीवन हु इज यूजिंग दिस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज इन द बिल्डिंग एट द सेम टाइम दे आर हैविंग देयर ओन प्रिवेसी. ये ये सब जो स्पेसेस है, ये इनका इतना इंसिस्टेंस क्यों है हमारा इसके ऊपर. So as I told you, एक soul जो हमारा concept है, so we are talking of adding value to your life. We are talking of adding value to what existing is. So how do we do that? So ये सब जो spaces हम लोग create कर रहे हैं, ये एक आपको reason देगा, एक आपको कारण मिलेगा नीचे आके बंदों से बात करने के लिए, मिलने के लिए. एक छोटा सा reason चाहिए कि मेरे को friend को मिलना है, मेरे को जाके बैडमिंटन खेलना है बंदे के साथ. So that is one reason that I have. My kids to come down and play in this amphitheater where his other kids, other friends are watching them. ये amphitheater बन जाएगा. यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक सीनियर सिटीजन एरिया डेवलप किया है. So all these things like the yoga lab, multi-purpose sports, skating ring, ये वाला skating ring is a huge thing. मतलब बच्चों को आप स्कूल में लेके जाते हो स्केटिंग करने के लिए, उसके बाद घर पे आके कहाँ करेगा वो, कहीं पे रोड पे करेंगे, उनको लग सकता है. यहाँ पे skating ring has been designed. इस skating ring के around they can do their skating practices. EPDM covered kids play area, जहाँ पे this entire equipment have been designed by the best of the people from the industry कि बच्चों को लगे नहीं and all. Sand pit area है. Then this is a small water body that has been proposed. ये these are small sit out areas with a pergola covered. So आप ये जो स्पेस देख रहे हो, ये वाला लाइन, ये मेरा आउटलाइन हो गया इकोडेक लेवल का, और ये मेरा नीचे वाला एरिया है. There is a small screen, a big screen like this that has been proposed in this particular area, and then this we are calling it as a cinematic zone. So ये जो एरिया है हमारा सिने प्लाजा है, सिनेप्लेक्स,
तो यहाँ से आप यू कैन वॉच अ मैच और दैट सेम पीपल कैन वॉच दिस एरिया फ्रॉम हियर. सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर लुकिंग इनटू. दे अराउंड 7,000 स्क्वायर फीट का हमारा एक कंप्लीट बड़ा लॉन है विच विल हैव अ ओपन स्टेज, सो यू कैन होस्ट सम फंक्शंस आउट हियर. सो ये दिस इज द योगा एरिया. सो बेसिकली ये दिस कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ योगा थिंग दैट कैन बी डन. सो यू सी ऑल दिस थिंग्स. Apart from that, there will be a raised walkway that we are looking at, some cabanas. So you have a lot of things, herbal gardens. So मतलब aroma garden. मतलब there can be some people who must be having that thing कि मुझे कुछ पेड़ लगाना है या maybe पुदीना भी लगाना है. So all those areas it can be taken care of. It's such a big area. यहाँ पे छोटा-छोटा area अगर हमने छोटे-छोटे planters बना दिए, so that can be dedicated and given to those guys and they can take care of it. Not that big area though. देन उसके अलावा ये जो हम बोल रहे थे कि हर एक बिल्डिंग को अलग से एमिनिटीज मिलेंगे एज अ बिगर चैन. उसके अलावा छोटे छोटे एमिनिटीज खुद बिल्डिंग को भी रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर कमिंग अप विद अ यूनिक कांसेप्ट आउट हियर इज दैट ऑफ व्हाट यू कॉल नाम याद नहीं आ रहा है, बट देन इट्स बेसिकली अ स्मॉल बिजनेस सूट और अ स्मॉल रेसिडेंशियल यूनिट फॉर स्टेइंग. सो एवरीवन आउट हियर यू मस्ट बी अवेयर कि अभी सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं. सो अभी हम लोग जब बच्चे तो आंटी अंकल के पास जाने के लिए किसी को फोन नहीं करना पड़ता था, हम लोग डायरेक्टली जाते थे मौसी के पास. टुडे एनीवन इज कमिंग दे कॉल मी एंड सेइंग आई एम कमिंग. सो इफ आई एम गोइंग टू समवन्स प्लेस, तो नाउ व्हाट हैपेंस कि थोड़ा सा उतना दे वांट टू बी टुगेदर एट द सेम टाइम स्पेस भी चाहिए. बट हम लोग यहाँ पे अगर किसी के पास फंक्शन है और घर में जगह नहीं हो रही है, वी आर गिविंग यू 3 or 4 suites यहाँ पे. इट विल बी लाइक अ होटल रूम काइंड ऑफ थिंग मैनेज्ड बाय द सोसाइटी. सो यहाँ पे आप प्री बुकिंग कर सकते हैं. जैसे आपका बैंक्वेट हॉल आप बुक करोगे वैसे ही आप ये छोटा सा एक रूम बुक कर सकते हो. यहाँ पे डबल बेड का एक रूम रहेगा, छोटा सा सेल्फ सफिशिएंट रूम रहेगा. आपके फ्रेंड्स या समझो ओवरनाइट आपका कोई रिलेटिव आ रहा है, दे कैन स्टे आउट हियर and it can be done and they are totally no nuisance to the society and this will be booked by the members only for the members relatives or something and that will be verified by the society guys. So ये यहाँ पे हम लोग propose कर रहे हैं. This is our proposition. If society does not like it, it can be taken back, but this is what is coming up in the market nowadays. So this is what we are looking at. Then sensory zones का बात किया मैंने, आपको elevated pathways का बात किया. There is a pet park यहाँ पे जो हम लोग propose कर रहे हैं, so that pet park can be done. So these are a lot of things that we do, and there is always a flag post that we do in our all the projects. So that has been proposed in the Eco Day. Next. Okay. So amenities that we are proposing can be cut short in another 4 parts. So these are active amenities that we are looking at. जैसे वो swimming pool हो गया, ये जो मैंने these are all representative images जो actual अपने प्रोजेक्ट में बनेंगे that are yet to come. So ये यहाँ पे walkway जैसा हो गया. Next. So then that can be a small mini golf course kind of stuff. A badminton court can be proposed which we have. Then there can be this kids play area. So all these fall under active amenities which help you move around, exercise while you're enjoying the things. Apart from that, there are social amenities. So जहाँ पे आप लोगों को आके मिल सकते हो, कुछ रीजन मिलेगा आपको लोगों को मिलने के लिए. So this can be your cineplex area or a sit-out zone, multi-purpose hall or a banquet hall as you can say. So we are having 2 banquet halls. So one will be approximately 1200 or 1400 square feet of an area, and another is another 600 square feet. So 2 banquet halls हम लोग propose कर रहे हैं. So there can be this party lawn in areas जहाँ पे हम लोग use कर सकते हैं area को. Next. Then another social amenity like library, जैसे मैंने बोला library और co-working space that we have proposed at the podium number 5. Next. Then what are the natural amenities? Natural amenities में lawns आ गए. आपने क्या टाइप का ग्रीनरी प्रपोज किया है, ये amphitheater या जैसा सीटिंग कर दिया. So walkways or trails that we can have, or sensory garden. So when I say a sensory zone or aroma garden, it is specifically what type of plants selection that you are going to put, what kind of texture on the floor that you put. So with this we have done an experiment in Arcade Earth since 2017-18. वहाँ पे Arcade Earth में कांजूरमार्ग में when the construction activities have started, or initially it was a I2R, it was the industrial area. तो वहाँ पे हमने एक्चुअल ट्रॉपिकल ट्रीज या हमने फ्रूट बेरिंग ट्रीज इंट्रोड्यूस किए. वहाँ पे हमने ऐसे श्रब्स एनीथिंग लाइक कवर्ड एरियाज हो गए या फिर आपके योगा एरियाज हो गए. ऑल दोस थिंग्स कैन
go into the wellness amenities. So anything that can make you compulsorily work on your health. So apart from that, ये हो गया हमारा इकोडेक कवर कर लिया, ग्राउंड कर लिया, नाउ बचा हमारा टेरेस. So now टेरेस पे भी हमको कुछ, because with this fantastic view that we have of the pagoda and all, what do we do with the terraces? So again ये terraces में हमने all the three buildings have been connected with the terrace at the terrace over here. और जो भी हम लोग MOF में जाएंगे तो there will be certain part of the terraces that will be required to be covered with, और या हमारा solar cells हमको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे for MOF approvals and all. So we are talking of solar cells out here. उसके अलावा जो भी हमारा terrace है उसके ऊपर हम लोग एक कुछ functions propose कर रहे हैं. So what are the functions that I am proposing? We are talking of seating decks, viewing areas, cafe, lounge, yoga, meditation, solar panels, jogging track and stargazing decks. So ये repetition ही है amenities का. हर एक building का खुद का योगा एरिया है, हर एक बिल्डिंग के लिए एक जॉगिंग ट्रैक अलग से है, हर एक बिल्डिंग में ऊपर से हमने एक कैफे या लाउंज एरिया प्रपोज किया है. एक छोटा सा बर्थडे पार्टी है, किसी को मिलना है, 4 दोस्तों को ऊपर जाके मिलना है, यहाँ पे वी हैव अ स्मॉल पेंट्री एरिया, एक छोटा सा लाउंज बनाया जाएगा. वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे छोटा सा सिटिंग एरिया बना देंगे सुंदर सा. यू विल हैव अ पेंट्री जहाँ पे फंक्शनल सिंक वगैरह रहेगा. यू कैन हैव योर स्मॉल पार्टीज, यू कैन हैव योर स्मॉल गेट टुगेदर्स आउट देयर. So इस लाइफ इज अबाउट सेलिब्रेशन एंड यू नीड अ रीजन फॉर दैट. कुछ तो एक स्पेस चाहिए. घर पे लाके किसी को रात को 11 बजे नहीं बिठा पाओगे आप, तो यहाँ पे जाके आप कुछ कर सकते हैं. तो these are the things that we think of and we propose in our projects. Next. Okay, so these are the kind of things that you will see on the terraces. Next. The walkways. So the kind of scenic view you might get when you go up. The small loungers. All these furnitures will be exterior furniture. जिसको बारिश से धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है. Okay, so having said all that, जो हम लोग नीचे कॉमन एमिनिटीज का बात कर रहे थे, जो स्पेसेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो बिल्डिंग में जो यूनिट्स हम लोग डिजाइन करेंगे उसके लिए क्या थॉट प्रोसेस है हमारे, दैट आई विल शेयर विद यू. तो दिस द फ्लैट कंसेप्ट, हाउ वी लुक इनटू द फ्लैट्स. सो ये एक पर्टिकुलर 2 BHK हमने अजम्पशन रखा हुआ है इसके अंदर. So what do we do? ये जो windows है, हम लोग windows full height propose करते हैं, and the reason being we get more light and good ventilation that happens. Entries are always वास्तु oriented. We see to it कि आप बाहर जाते समय साउथ नहीं देखो. So वास्तु oriented entries is what we are looking at. The toilets that we propose are always wet and dry. So the wet and dry concept is very simple. एक बेसिन WC और यहाँ पे शॉवर एरिया के यहाँ पे एक छोटा सा पेडेस्टल आ जाता है. We have 2 different nahani traps that we propose. So ये जो wet area रहेगा, कोई ये हमारे 2 commercial areas हो गए, and then these are all the parking areas, and then we have this entire building happening. So the commercial floor to floor height is 4.2 meters. Residential floor to floor height is 3.1 meter, and not a regular 2.9. We have a total building height of 150 meters. Okay, so this is the typology overview of commercial. So we are talking of 14 plus 13 commercial units that we have. We have 13 in Meghdut and we have 14 in Shubhamangal. So these units which are over here will be proposed at this location only, and the units in this area will be proposed in the same location. So that working would happen when the actual columns and stuff would come in place, but it has been considered that the commercial units will not be shifted. They will be where they are located right now with the additional area with them, and the front open space of that will be increased. Next. Okay, then this was, can you go back? Okay, so this was the existing area, and these are the new areas as per the offer. So the entire planning will be done, has been done as per this. Next. Okay, so now I'm talking of the residential units. So residential units में for our benefit, we have divided this entire thing or tried to get all this thing together. The entire data that we had, which was a very long data, but we have just sorted it in this fashion. So we are talking of the existing societies, which we have the building number and the building name, which is been put over here.
एंड एग्जिस्टिंग कारपेट एरियाज वो बिल्डिंग का कितना था. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू शुभमंगल का एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया जो 353 फ्लैट्स का हमारा 40 यूनिट्स है, वो 40 यूनिट्स का जो नया एरिया आएगा इट विल बी 522 स्क्वायर फीट ऑफ एन एरिया. ओके, एंड वेयर हैज दैट बीन प्रपोज्ड द न्यू लोकेशन. नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ए बी एंड सी विंग. सो ये जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे हमारे, हमने इनको सी विंग में प्रपोज किया हुआ है एंड दैट वी विल सी कि आगे कौन से फ्लैट्स है. सो जिसके टोटल यूनिट्स 40 होंगे, 527 का 2 BHK बनेगा, जिनके टोटल यूनिट्स 512 होंगे. 768 का एक 2.5 बनेगा. 2.5 when I say it's not a 0.5 but it has got 2 toilets, not 3 toilets. It's a 3 BHK, 2.5 BHK का. तो उसके टोटल आपके 80 यूनिट्स बनेंगे. 795 जो है वो 3 BHK है, उसके 13 यूनिट्स बनेंगे. 798 के 26 यूनिट्स बनेंगे हमारे, which again is a 3 BHK है. 801 उसके 13 यूनिट्स है हमारे पास. So this is how the entire scheme looks like. We're talking of this number of units and this is the amount of area. और वो हमने कहाँ पे प्रपोज किए हैं. So जैसे हम 522 यूनिट्स बोल रहे हैं, 522 का एरिया का 40 यूनिट्स बोल रहे हैं. The 40 units have been proposed in C wing out here. Then 512 units है हमारे 527 में आएंगे. 527 रेरा एरिया के 512 यूनिट्स है. They have been, this is the maximum number of units that we have. तो उनको हमने ए विंग, बी विंग और सी विंग तीनों में दिया हुआ है. ए विंग में 162 यूनिट्स है उसके, बी विंग में 224 यूनिट्स है और सी विंग में 126 यूनिट्स है. ए बी सी तीनों में हमारे 527 के यूनिट्स आ गए हमारे. 768 यूनिट 760 Now we will be going tower wise. Tower wise हमारा जो फर्स्ट टॉवर है विंग ए, विंग ए में हमने 8 फ्लैट्स प्रपोज किए हैं और 8 फ्लैट्स में जो फ्लैट नंबर 1 एंड 2 है, these are 2 BHKs. फ्लैट नंबर 3 and 4 are 2.5 and 2.5 BHK. ये दो हो गए हमारे. And 5 and 6 are again 2 BHKs. 7 and 8 over here are again 2 BHKs. So this is the schematic section or how the flats have been arranged one over the other for the entire building. For this particular building has been shown over here. So ये हमारा पूरा बिल्डिंग हो गया. इसके साथ आप ये schematic section आप स्टडी कर पाएंगे. ये फ्लैट नंबर्स यहाँ पे हमने लिखे हैं. फ्लैट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड विद दिस फ्लैट्स, ये एक नंबर फ्लैट का जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे हमने 527 का फ्लैट बिठाया है. आउट हियर 527. तो ये आप देख पाएंगे इट ऑलमोस्ट गोज अप टू 29 फ्लोर्स और उसके ऊपर ये सेल फ्लैट्स स्टार्ट हो जाते हैं. देन 758 के जो फ्लैट्स है दैट गो राइट अप टू द 40th फ्लोर एंड देन सिमिलरली 527 527. ये हमारा एक स्कीमेटिक सेक्शन है जिसके अंदर यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द एंटायर बिल्डिंग वर्क्स अराउंड, हाउ द फ्लैट्स हैव बीन प्रपोज्ड अबाउट दिस. सो दिस इज हाउ द स्कीमेटिक सेक्शन. वी आर जस्ट हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दिस. तो जब भी आपके पास ये प्रेजेंटेशन आएगा आप डिटेल में आप स्टडी कर पाओगे. सो दिस इज हाउ द एंटायर स्कीमेटिक 527 के ये दो फ्लैट्स हो गए हमारे. देन वी हैव 527 अगेन आउट हियर. ऑल द फ्लैट्स आउट हियर आर 527 जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, which goes up to 29 habitable floors. Next. Then again C wing. C wing is a mixture of 522 and 527 जो हमको दो फ्लैट्स मिल रहे हैं और फ्लैट नंबर 1 and 2. तो नीचे की फ्लोर पे 522 के फ्लैट्स होंगे यहाँ तक. like 20 फ्लोर्स के बाद हमारा 527 आ जाएगा. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब जो दिख रहे हैं ये सब 2 BHK 527 के ले जाते हैं. So the 3 BHK have been proposed over here, which are these two flats, 7 number and 8 number out here. So this is how the entire schematic looks like. हम लोग जो 8 flats बोल रहे थे, so this is for tower A. Again, you see the key plan. The tower A is presented over here. Okay. So यहाँ पे जो first flat आप देख रहे हैं, so this is the first flat, which is the 2 BHK of 527 square feet of an
एरिया, रेरा एरिया 527 का ये है, और ये तो है 768 के फ्लैट नंबर 3 and 4. So how do you use this? You have this beautiful 4 lifts का bank which is synchronized. So whenever you call for a lift, ये जो भी nearest lift रहेगी that will be coming to your floor. So this is the bank of that 4 lifts that we have. Then these are the 2 staircases, similar service core what we have, and we have 8 flats out here. So ये जो service cores आप देख रहे हैं, these are all the toilet ducts and all that has been proposed. Okay, so now we are looking into the unit plans. So this is the first unit plan, which is 522 square feet of an RERA area. So this is the RERA area diagram that has been proposed of this particular unit. So when you look into this unit, you have an entrance foyer. ये entrance foyer के बाजू में 9 feet 6 inches by 7 feet का एक kitchen आ जाएगा. So this entrance foyer can be used next to the kitchen out here, and then we have this L-shaped living room जहाँ पे हमने 9 feet by 13 feet 9 inches length का living room propose किया है. We have a master bedroom which is 9 by 11 along with the attached toilet which is 7 feet by 4 feet. Then we have a common toilet out here which is 7 by 4 again, and a bedroom which is a common bedroom 9 by 10. This is the entire entrance area. ये पूरा जब आप enter करते हो तो आपको living room एक length में दिखेगा. Then you have a dining space out here, a parallel size kitchen at this end. You can have, this is 527. We have maximum number of units of this size. So इसमें जो first type है, yeah, the way the orientation has happened is like this. In this particular unit आपको A wing, B wing और C wing में मिलेगा, और उसके अंदर आपको A wing में flat number 1, 2, 5 and 6. So that has been mentioned down here. And in B wing also you have 1, 2, 5 and 6, and in C wing you have 5 and 6. These are the flat numbers that you will find in the tower plans. That is where these particular units have been proposed. So these are 298. वो की प्लान में भी आप देख पाएंगे रेड कलर के डॉट्स है. Those are these